आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला भाग। इस टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए सबसे पहला नियम है कि यदि हिंदी से हम इंग्लिश में इस वाक्य को परिवर्तित कर रहे हैं तो इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए वाक्य को एक फार्मूला दिया जाता है जिसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद सहायक क्रिया एम इज आर, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तथा जो अदर चीज़ें ऑब्जेक्ट वगैरह इसके बाद में लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक वाक्य दिया गया है हमें, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। देखिए आप, आखिर में रहे हैं आया। रहे हैं इसका मतलब है कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें बनाना है, तो आप फार्मूले के अनुसार इसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? शिक्षक। शिक्षक को हम इंग्लिश में लिख देते हैं द टीचर। इसके बाद सहायक क्रिया एम इज आर, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाने की हो रही है, तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है टीच। टीच के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ा रहे हैं? तो हमें पढ़ा रहे हैं, अस इंग्लिश। सहायक क्रिया लगाने के लिए आई के साथ एम का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट यदि आई हो तो एम का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट यदि ही सी इट हो तो सहायक क्रिया इज लगती है, एवं सब्जेक्ट यदि यू वी दे थर्ड पर्सन हो तो आर लगता है। इसी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को नेगेटिव बनाते समय, हम वाक्य को नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसी वाक्य को आप नेगेटिव बनाइए, द टीचर इज नॉट। देखिए आप, सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट लगा दिया गया, बाकी वाक्य को वैसा के वैसा ही लिख देते हैं, टीचिंग अस इंग्लिश। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद वाक्य को इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, वाक्य को इंट्रागेटिव बनाते समय सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखी जाती है तथा शेष वाक्य यथावत रहता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। देखिए, द टीचर इज़ टीचिंग अस इंग्लिश, तो इसी को इंट्रागेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को हम आगे रख देते हैं, सर्वप्रथम सहायक क्रिया को लिख देते हैं। इस बाकी वाक्य यथावत रहता है, द टीचर टीचिंग अस इंग्लिश, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो है इंट्रागेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आने वाले ग्रामर के वीडियो आपको मिलते रहे।